स्टूडेंट्स, अर्लियर वीडियो हमने जो लीव किया था मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड, अब उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो भी हैं मोर्टेलिटी रेट की, उनको किस तरीके से आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी अगर इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप जो भी अलर्ट्स होंगे वो एडवांस में पाएं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मोर्टेलिटी रेट में ज़्यादातर पूछा क्या जाता है। तो कैलकुलेट CMR, that means कि crude mortality rate, age specific mortality rate, infant mortality rate, and maternal mortality rate। फॉर्मूलाज ऑलरेडी क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम आपको यहाँ पे अगेन मैं सारे फॉर्मूलाज को क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि ताकि कोई भी मिस्टेक आप अपनी किसी भी एग्जाम के अंदर ना करें। तो जब हम CMR की बात करते हैं, क्रूड मोर्टेलिटी रेट, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अ मोर्टेलिटी रेट इन अ कंट्री, तो सबसे पहले आपको यही टाइप्स होते हैं जो हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। क्रूड मोर्टेलिटी रेट, एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, and infant mortality rate and maternal mortality rate। तो crude mortality rate basically it's a total number of deaths counted in a particular year। in a country, किसी भी कंट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी काउंट हो रही है पर ईयर 1000 पीपल्स के अकॉर्डिंग पर 1000 पॉपुलेशन पे, ये आपकी डेफिनेशन होती है CMR से रिलेटेड। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, फॉर्मूला जब आप राइट डाउन कर रहे हो दैट मीन्स कि टोटल डेथ्स यहाँ पे है, तो टोटल डेथ्स की बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो भी एज स्पेसिफिक, इन्फेंट एंड मॉर्टेलिटी एंड मैटरनल से रिलेटेड, ये तीनों आपको जब क्वेश्चंस में अलग से गिवन है तो आपको ऐड करनी है, जब जाके आपकी टोटल नंबर ऑफ डेथ्स काउंट होगी। एंड देन आपको डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन से, जो हर एज स्पेसिफिक की, हर इन्फेंट से रिलेटेड एंड ये मैटरनल से रिलेटेड जो डेटा गिवन होगा पॉपुलेशन का, उसको ऐड करना है एंड मल्टीप्लाई कर देना है इसे 1000 या फिर 100 जैसे भी आप करोगे, लेकिन आपको एग्जाम में 1000 लेके चलना है 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से। और इसी तरीके से आपका जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो होता है इन्फेंट से रिलेटेड, IMR जिसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ ऑफ इन्फेंट डिवाइड करेंगे हम टोटल पॉपुलेशन से। टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे इन्फेंट की गिवन होगी आपको, वही आपको राइट डाउन करना है एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। जब आप आंसर राइट करेंगे तो आंसर हमें राइट करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर आता है 41 पॉइंट समथिंग, तो 41 इन्फेंट रेट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 पॉपुलेशन, इस तरीके से हमें राइट डाउन करना है आंसर को। अब थर्ड जो हमारे पास में टाइप या मेथड आता है दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। Maternal mortality rate basically how many females die due to childbirth in a year is called maternal mortality rate। So इसको बेसिक मीनिंग आपको पहले बताना होगा
कि it's a number of women dying due to childbirth in a year is called maternal mortality rate. So how many women died due to childbirth in a year is called maternal mortality. And what is the formula for this? The formula is very simple. आपको ऊपर ऊपर राइट डाउन करना होगा नंबर ऑफ डेथ्स of women due to childbirth divided by total population of women in a country. And multiply by 1000. ये हो गया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. सो इफ द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और मेथड्स टू कैलकुलेट अ मोर्टेलिटी रेट, देन आपको ये तीनों पहले सीएमआर बताना होगा, क्रूड मोर्टेलिटी रेट, देन एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. फ्लो डायग्राम बनाएंगे, फ्लो डायग्राम में चारों आप यहाँ पे दिखाएंगे. देन आफ्टर दैट सीएमआर पहले होता क्या है, सीएमआर का आपको थ्योरी लिखना है. It's a total number of death counted in a particular year in a country per 1000 population is called crude mortality rate. Then उसका formula आप write down करोगे, total deaths including everything, age specific, infant, maternal divided by total population multiply by 1000. Then second आता है infant से related. Infant का भी आपको इसी तरीके से पहले definition provide करनी होगी, what meaning provide करना होगा. That means कि number of deaths of infant in a year per 1000 population is called infant mortality rate. So then formula आपको provide करना होगा, deaths of infant divided by total population multiply by 1000. Then maternal की बात करते हैं, maternal mortality rate, तो number of deaths of women due to childbirth और then divided by total population of women in a year, और यहाँ पे यह लिया जाता है total live birth. तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका बनता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड. तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जस्ट पहले प्रोवाइड करना है मीनिंग, देन उसके बाद में फॉर्मूला, और एक तरीके से जब भी ये क्वेश्चन अगर पूछता है मेथड्स एंड मेजर्स को, तो यही आपको बताना है मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड. सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस की कैटेगरी बनती है किसी भी, अगर हम सिलेबस की बात करें, एग्जाम की बात करें, तो उसमें आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और मेथड्स टू कैलकुलेट फर्टिलिटी रेट इन अ कंट्री. सो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना. जो चार अर्लियर जो हमने अभी टॉपिक्स को कवर किया है प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में, उनको बताने के अलावा दो और मेन टाइप्स होते हैं. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और मेथड्स टू कैलकुलेट फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट, अगर हम बात करें यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट भी आपसे पूछ लिया जाएगा. तो डोंट बी सो कंफ्यूज इन योर माइंड. आपको सिर्फ सबसे पहले क्या करना है, अगर फर्टिलिटी रेट पूछ रहा है तो मीनिंग को सबसे पहले राइट डाउन करो. व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी. यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलिटी से रिलेटेड. सो फर्टिलिटी के बाद में अगर हमें मीनिंग जो है कि हाउ मेनी जो चिल्ड्रन बोर्न बाय वीमेन ड्यूरिंग हर मदर एज इज कॉल्ड फर्टिलिटी रेट इन अ कंट्री. इंडिया की अगर हम करंट डाटा की बात करें, करंट डाटा जो है दैट इज अबाउट 2.5. सो 2.5 रेट है फर्टिलिटी रेट की अभी इंडिया के अंदर. सो फर्टिलिटी रेट का मीनिंग आपको सबसे पहले बताना होगा. सो फर्टिलिटी रेट का मीनिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड, दैट इज total number of children born by a woman during her
mother age, that is 15 to 49 years. सो 15 टू 49 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है उसमें कितने चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं पर्टिकुलर वीमेन से, वो आपकी कैटेगरी बनती है फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड. सो इसी को आप डिफाइन करेंगे और 2 से 3 लाइन में. तो फर्टिलिटी रेट का मीनिंग बताने के बाद हम बात करते हैं टाइप्स और मेथड से रिलेटेड. सो व्हाट आर द टाइप्स एंड मेथड्स, जस्ट आपको इस तरीके से फ्लो डायग्राम या किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं. फर्स्ट वन जो यहाँ पे है उसको आपको गिवन करना होगा, दैट इज क्रूड बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट CBR और CFR, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसमें आपको डिस्कस नहीं करूंगी. आपको उसी मीनिंग को यहाँ पे बताना है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड बर्थ टेकिंग बर्थ ड्यूरिंग a particular time period is called crude birth rate. Then second is general fertility rate. General fertility rate, GFR. GFR same कि how many total live births counted in a particular time period by proportionality to female population in a year. So female population के count में कितना live birth है वो कहलाता है आपका जनरल फर्टिलिटी रेट. एंड क्रूड बर्थ रेट ये टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में हम देखते हैं टोटल लाइव बर्थ के काउंट को. एंड देन हम बात करते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, लाइकवाइज यहाँ भी आपको जब टाइप्स और मेथड्स बता रहे हो पहले मीनिंग बताओ इनका. सब में हमें यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग राइट डाउन करना है, यहाँ भी सेम मीनिंग राइट डाउन करना है एंड सेम यहाँ पे. एंड देन मीनिंग के अलावा फॉर्मूला, मीनिंग प्लस फॉर्मूला राइट डाउन करने का ये पैटर्न है, इसी को आपको फॉलो करना है, मीनिंग प्लस फॉर्मूला. So how many child taking birth as per age specific group to total population of particular age group is called age specific fertility rate. So it's the meaning and then आपको उसका फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन करना है, टोटल लाइव बर्थ एज पर एज स्पेसिफिक ग्रुप एंड डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000. देन हम बात करते हैं फोर्थ यहाँ पे टाइप्स की, जो होता है आपका TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट. Total fertility rate means total number of child taking birth in a year to by a woman during her mother age is called total fertility rate. So total fertility rate का मीनिंग बताने के बाद वही सेम आपको करना है, मीनिंग प्लस फॉर्मूला. फॉर्मूला जो ऑलरेडी हम आगे लिख चुके हैं, डिफरेंस ऑफ एज ग्रुप मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ASFR. देन फिफ्थ यहाँ पे आता है आपका ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट. ये यहाँ पे डिफरेंट है, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, और इसको हम कह सकते हैं GRR. ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट मीन्स इट्स अ proportion of female birth to total birth. So proportion of, जब हम मीनिंग लिख रहे हैं तो इट्स अ proportion of total female births to overall births, जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों काउंटेड, मेल प्लस फीमेल. So जो gross reproduction rate basically it's a proportion of total female births to overall birth in a country during a specified time period. Time period.
किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने फीमेल बर्थ हो रही है इन कंपैरिजन टू मेल प्लस फीमेल्स, इट्स कॉल्ड ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट. सो ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट मींस कि फीमेल चाइल्ड बर्थ कितना हो रहा है किसी भी वीमेन के थ्रू ड्यूरिंग हर मदर एज इन कंपैरिजन टू मेल एंड फीमेल लाइफ बर्थ, तो वो आपका बनता है ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट. अब ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट का अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन करना है, दैट इज TFR multiply by female births divide by total birth. Total birth means male plus female. ये हो गया आपका ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट. So fifth main types or methods to calculate fertility rate in a country is gross reproduction rate. कंफ्यूज नहीं होना है. ग्रोस रिप्रोडक्शन मींस कि कितनी जो है फीमेल बर्थ्स हो रही है बाय ए वीमन टू ओवरऑल बर्थ काउंट इन अ पर्टिकुलर कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. फॉर्मूला की बात करते हैं तो TFR पहले निकलेगा. TFR से मल्टीप्लाई होगा फीमेल बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल बर्थ मेल प्लस फीमेल. देन लास्ट जो हमारे पास में टाइप्स आता है वो होता है नेट reproduction rate. Net reproduction rate. Net reproduction rate means कि ओवरऑल अगर हम बात करें नंबर ऑफ डॉटर्स दैट वुड बी बोर्न टू अ वुमन इफ शी पास थ्रू हर मदर एज, तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डॉटर्स या फिर फीमेल हम कुछ भी लिख सकते हैं, डॉटर्स और फीमेल्स टेक बर्थ by a woman or woman. अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, इफ शी पास्ड थ्रू हर मदर एज, जो कि 15 से 49 ईयर की होती है. सो अगर नेट रिप्रोडक्शन रेट मतलब होता है आपका टोटल नंबर ऑफ डॉटर्स और या फीमेल बर्थ कितनी हो रही है किसी भी पर्टिकुलर वुमेन के थ्रू, अगर उसकी डेथ हो जाती है मदर एज के अंदर अंदर, तो वो आपका नेट रिप्रोडक्शन रेट कहलाता है. सो नेट रिप्रोडक्शन रेट का यहाँ पे स्पेशल केवल हमें एक ही नोट ध्यान में रखना है. ये एक रीडिफाइंड फॉर्मूला बनता है किसके लिए, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट का. सो नेट रिप्रोडक्शन रेट में जस्ट आपको यही राइट डाउन करके यहाँ पे सम अप करना है कि इट्स अ टोटल नंबर ऑफ डॉटर और फीमेल टेक बर्थ बाय अ वुमन इफ शी पास थ्रू हर मदर एज, सो इट इज कॉल्ड नेट रिप्रोडक्शन रेट इन अ कंट्री. सो नोट डाउन यहाँ पे ये है कि नेट रिप्रोडक्शन रेट इज ऑलवेज लेस देन ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट. नेट रिप्रोडक्शन रेट हमेशा कम होती है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट से. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टाइप्स और मेथड्स टू कैलकुलेट फर्टिलिटी रेट आपके कवर होते हैं. जब भी आप टाइप्स की बात करोगे फ्लो डायग्राम बनाओ. चारों टाइप्स यहाँ पे जो भी हमारे पास 6 टाइप्स हैं उनको आप बनाओगे. एंड देन सबसे पहले मीनिंग लिखोगे किसी भी फर्टिलिटी से रिलेटेड, देन फॉर्मूला राइट डाउन करोगे एंड देन उसके बाद में इस पूरी क्वेश्चंस को 2 पेज के अंदर आपको राइट डाउन करना है.